हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप सब ठीक हैं? तो हम भी ठीक हैं। चलो आज हम एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। क्या है क्वेश्चन? राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्पष्ट करते हुए भारत में उनकी नीतियों पर प्रकाश डालिए। मतलब भारत और अंतर्राष्ट्रीय, भारत के अंदर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों के बारे में हमको समझाना है। कैसे कैसे होते हैं व्यापार, इस बारे में देखते हैं क्या है। और ये क्वेश्चन ना एमए में और बीए में पूछते हैं। एमए थर्ड सेमेस्टर, कभी कभी पहले भी दे देते हैं। इसका ये है क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का। चलो हम पढ़ते हैं आगे, धीरे धीरे पूरा कवर करते हैं। इसकी प्रस्तावना मुख्य परीक्षा में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सेम, तो हम बताते हैं हमको ऐसे लिखना। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति में व्यापार का महत्वपूर्ण स्थान होता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय को हम इंग्लिश में बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड। दो प्रकार के होते हैं व्यापार। तो हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय व्यापार देश की आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। जो हमारे भारत के अंदर जितनी आवश्यकताएं होती हैं उनको क्या पूरा करता है? आंतरिक जितनी भी हमारे पास आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करता है क्या? राष्ट्रीय व्यापार। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो दूसरा नंबर वाला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशी बाजारों के माध्यम से देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ता है, पूरे विश्व को जोड़ता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए दोनों स्तरों पर संतुलन एवं प्रभावी नीतियों, आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति तथा रोजगार सृजन के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोनों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रीय व्यापार, डोमेस्टिक ट्रेड, इसको पढ़ते हैं। राष्ट्रीय व्यापार से अभिप्राय देश की सीमाओं के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से, जिसमें थोक व्यापार, खुदरा व्यापार, परिवहन, भंडारण, बैंकिंग एवं बीमा आदि शामिल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय व्यापार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। एक है विस्तृत बाजार, मतलब विस्तृत बाजार जो हमारे भारत के अंदर है राष्ट्रीय व्यापार, वो उसकी विस्तृत बाजार क्या है? जनसंख्या अधिक होने से विशाल उपभोग बाजार। विविधता इसलिए कृषि, उद्योग, सेवा आदि विभिन्न क्षेत्रों की वस्तुओं का व्यापार हमारे भारत के अंदर होता है। बाजार संरचना में परिवर्तन, कॉमर्स, ऑनलाइन भुगतान, डिजिटल मार्केटिंग व विकास, ये सब बाज़ार में आ गए हैं। तुम्हारा और आसान हो गया है बाज़ार या उद्योग करना। बुनियादी ढांचे का विकास, सड़क, रेल, बंदरगाह, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज का विस्तार। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड। देखते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीकी एवं ज्ञान लेन देन है। यह विश्व को एक आर्थिक इकाई के रूप में जोड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व क्या है? विदेशी मुद्रा अर्जित करना। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं वो हमारे देश के अंदर
विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, बाहर से मुद्रा लाते हैं। तकनीक एवं ज्ञान का आदान प्रदान करना, हमारे यहाँ की तकनीक वो लोग सीखते हैं और उन लोगों की तकनीक हम लोग सीखते हैं। निर्यात उन्मुख विकास, निर्यात उन्मुख विकास होता है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है और उद्योग में प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताओं में सुधार आता है। आगे देखते हैं भारत की व्यापारिक नीतियाँ क्या हैं। ट्रेड पॉलिसीज ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय व्यापार नीतियाँ हैं। भारत सरकार राष्ट्रीय व्यापार को सुचारू रखने हेतु कई नीतियाँ संचालित करती है। पहला औद्योगिक नीति, 1991 में की गई औद्योगिक नीति से उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को प्रोत्साहन देते हैं। आगे बढ़ते हैं MSME, कृषि आधारित उद्योगों, स्टार्टअप द विनिर्माण क्षेत्र को सहायता देते हैं। इसके बाद में देखते हैं कृषि बाजार एवं APMC सुधार, राष्ट्रीय कृषि व्यापार ENAM की स्थापना होती है। भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए वेयरहाउसिंग और कोल्ड चेन सिस्टम का विकास किया जाता है। GST, गुड्स एंड सर्विस ट्रेड, इसको देखते हैं। देश में एक समान और टैक्स प्रणाली लागू कर राष्ट्रीय बाजार को एकीकृत किया जाता है। डिजिटल व्यापार नीति, डिजिटल भुगतान, UPI, ई-मार्क स्टेशन, ऑनलाइन सेवाओं को मजबूती मिलती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीतियाँ, विदेशी व्यापार नीतियाँ देखते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, FTP बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में। आगे देखते हैं, भारत हर 5 वर्ष में विदेशी व्यापार नीति जारी करता है। नवीनतम नीति निर्यात बढ़ाने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सुधारने और व्यापार सुगमता को प्राथमिकता देता है। आगे देखते हैं, निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं क्या हैं। निर्यात मतलब जो हमारे यहाँ जैसे चीज़ें आएँ उनके लिए क्या क्या प्रोत्साहन दिया जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र SFZ नीति के अंतर्गत आयात शुल्क मुक्त कच्चा माल उपलब्ध होता है। आगे देखते हैं, व्यापार उदारीकरण, आयात शुल्क में कमी की गई। शुल्क मुक्त एवं रियासती व्यापार समझौते हुए WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का पालन किया जाता है इसके अंतर्गत। फिर देखते हैं निवेश नीति, कोई भी व्यापार हो उसके अंदर निवेश तो करना पड़ता है। आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FOI में ढील, 100% FDI कई क्षेत्रों में स्वीकृत। मेक इन इंडिया के माध्यम से विनिर्माण बढ़ाना। आगे देखते हैं, लॉजिस्टिक्स एंड अवसंरचना नीति, इसमें देखते हैं बंदरगाह आधुनिकीकरण, सागरमाला, माल ढुलाई गलियारे, हवाई माल परिवहन का विस्तार। आगे देखते हैं, भारत के व्यापार के समक्ष चुनौतियाँ क्या हैं। भारत व्यापार के समक्ष में चुनौतियाँ क्या क्या हैं देखते हैं। वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धा, निर्यात अवसंरचना की कमी, तकनीक में पिछड़ापन, व्यापार शुल्क एवं गैर शुल्क बाधाएं होती हैं।
अब देखते हैं हम उपसंहार। हम पहले लिखते हैं प्रस्तावना, फिर मुख्य बिंदु, फिर उसके बाद में उपसंहार लिखते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन और भी अच्छा होता है। तो देखते हैं उपसंहार में, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत की आर्थिक संरचना के दो प्रमुख स्तंभ हैं। राष्ट्रीय व्यापार आंतरिक बाजार को सुदृढ़ बनाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। भारत सरकार द्वारा समय समय पर बनाई गई औद्योगिक विदेशी व्यापार कर एवं निवेश नीतियाँ देश में व्यापारिक वातावरण को सुदृढ़ कर रही हैं। भविष्य में अवसंरचना विकास, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता एवं निर्यात विविधीकरण को बढ़ावा देकर भारत वैश्विक व्यापार में और अधिक मजबूत स्थिति प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। ये हो गया। अगर आप क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्पष्ट करते हुए, तो मतलब ये है कि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये सब लिख सकते हैं, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर छोड़ जाएं, कुछ भी लिख जाएं लेकिन लिखें ज़रूर। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।